Hello students, and today in the series of formal letter writing we are going to do job application letter. So what is the meaning of job application letter? A job application letter, also known as cover letter, is a letter you send with your resume to provide information on your skills and experiences. This letter is your chance to sell yourself to an employer, explaining why you are an ideal candidate for a position. तो देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वैकेंसी होती है एंड इन रिस्पॉन्स टू डैट वी अप्लाई फॉर डैट जॉब, वी हैव टू प्रिपेयर टू थिंग्स. एक तो कवर लेटर होता है और सेकेंडली वी हैव टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे ऑल्सो. तो एक जॉब एप्लीकेशन लेटर यही होता है जिसमें आप अपनी स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखते हैं और ये आपको एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर को अपने आप को मतलब सेल करने में हेल्प करता है. मार्किंग स्कीम इज़ द सेम इन केस ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो ये 6 मार्क्स का रहता है आपका फॉर्मेट, 1 मार्क का, कंटेंट 3 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स. बट फॉर दिस academic session content has been reduced to 2 marks, so this year your letter will be of 5 marks. एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स जो हैं वो कोहेरेंस और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स वगैरह के रहते हैं. कोहेरेंस का मतलब कि आपका लेटर जो है वो एक यूनिफाइड होल नज़र आना चाहिए, सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड नज़र आएँ. These are certain points which are to be kept in mind, which we had discussed in other videos also of complaint letter and inquiry letter. So a very quick recap of all these points: that language should be formal, we have to include all the necessary information, and we do not use any personal pronoun, contractions, imperatives, abbreviations, phrasal verbs. We use present tense mostly here. There is a dominant use of present tense, then complex sentences, passive voice, and formal connectors or linkers we use, and we do not include any irrelevant thing here. So जॉब एप्लीकेशन लेटर में 2 पार्ट्स होते हैं. कवर लेटर जो होता है वो एक लेटर लिखा जाता है, ठीक है, वैकेंसी के रिस्पॉन्स में आप अपना कैंडिडेचर बताते हैं उसमें, और सीवी जो होता है उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एटसेट्रा होती है. वो एक बायोडाटा होता है आपका, उसे रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा कह सकते हैं. सो ये कुछ एक्सप्रेशंस है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के जो आप गो थ्रू कर सकते हैं. Again, there are some phrases to be used for writing a formal letter. These are some connective devices which have been discussed in earlier videos, like complaint letter video और जो inquiry video मैंने बनाए उनमें डिस्कस किए जा चुके हैं, and you can go through these devices. These are really helpful for you in writing a very effective letter. Format same रहता है formal letter का. Sentence address first of all, then date, receiver's address, after one line is left in each heading, then salutation जिसमें dear sir और dear ma'am लिखते हैं हम, subject. thereafter body of the letter is divided into 3 parts. फर्स्ट पार्ट में हम सोर्स का मेंशन करते हैं जहाँ से हमें ऐड मिली, और उसके बाद जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मेंशन करते हैं. पैराग्राफ 2 में वी ऑफर आवर कैंडिडेचर स्टेटिंग आवर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, क्रेडेंशियल्स एंड व्हाई आवर एम्प्लॉयर शुड हायर अस. हम ये सब बातें उसमें बताते हैं. एंड इन पैराग्राफ 3 वी रेफर टू द एनक्लोजर लाइक बायोडाटा एंड विलिंगनेस टू अपीयर फॉर इंटरव्यू. साथ में जैसे हम बायोडाटा देते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं कि प्लीज़ फाइंड अटैच द बायोडाटा, और अगर इंटरव्यू के लिए हम कहना चाहें तो हम इंटरव्यू के लिए भी बोल सकते हैं उसके अंदर. सो दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर. एक्सप्रेशंस देखिएगा आप, इसमें क्या यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर जो है. Application for the post of, subject is, this is with reference to your advertisement in the Hindustan Times of 2 September 2020 regarding the post of dash, कि किस चीज़ की पोस्ट उन्होंने निकाली है. In response to your advertisement in dash dated dash, I wish to offer my candidature for the post of. आप किसी भी तरीके से ये लिख सकते हैं कि आपने जो एडवर्टीजमेंट दी थी न्यूज़पेपर में उसके रिस्पॉन्स में मैं मेरा कैंडिडेचर जो है वो ऑफर करना चाहूँगा इस पोस्ट के लिए. करंटली आई एम वर्किंग एज ए, जो भी आपके करंट जो है आपका वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में बता सकते हैं. एंड वांट टू चेंज माय जॉब फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. आई पोजेस ऑल द पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स नेसेसरी फॉर द जॉब एंड थिंक आई एम अ वेरी सूटेबल कैंडिडेट फॉर इट. या फिर आप कह सकते हैं कि आई हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जो चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास है. आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड लव टू पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू द टास्क आई एम गिवन टू अकम्प्लिश. I do my best to facilitate learning in a learner centered and compassionate way. अगर आप एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ये चीज़ या आपके लिए ये लाइन आपके लिए बढ़िया रहेगी
कि I do my best to facilitate learning in a learner-centered and compassionate way. If you are applying for any other job, suppose in a company, then you can say in my present job, I have a proven track record of performance. I possess excellent communication skills and I am a team player. So I assure you, if I am selected, I will prove my worth. My CV is enclosed herewith. कवर लेटर के अंदर जो बाकी लाइंस है, फॉर योर काइंड परयूजल. फॉर योर काइंड परयूजल मतलब फॉर योर काइंड कंसिडरेशन. आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, उसी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यू भी आप जैसे साथ में है वो उसके लिए अपीयर कर सकता हूँ. योर्स फेथफुली, देन ABC एंड एनक्लोजर बायोडाटा और रिज्यूमे. देखिए बायोडाटा और रिज्यूमे जो है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, उसमें सबसे पहले आप बायोडाटा लिखते हैं, फिर देन नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस. तो ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देते हैं. आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, जिसमें आप नेम ऑफ एग्ज़ाम जैसे आप लिख सकते हैं कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन, किस डिसिप्लिन में है, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कौन से ईयर में पास किया आपने, और फिर परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं. After that you will write your work experience in reverse chronological order. Reverse chronological का मतलब है मोस्ट रिसेंट जो हो सबसे पहले, प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहे हैं, उसके पहले कहाँ वर्क किया, इस तरीके से ऑर्डर में आप लगाएंगे. हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं आप, ट्रैवलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, म्यूजिक जो भी है. लैंग्वेजेस कौन सी जानते हैं. स्ट्रेंथ क्या है आपकी, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर परसिवियरेंट, कि आप जल्दी से मतलब हार नहीं मानते, पेशेंस आप में बहुत, यू आर अ टीम प्लेयर. यू कैन ऑल्सो मेंशन द सैलरी एक्सपेक्टेड. और फिर रेफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें कि दो ऐसे लोगों की जो मतलब क्रेडिबल पर्सन हो, उनकी रेफरेंसेस किसी अच्छी पोस्ट पे आप कह सकते हो, और जो आपको जानते हो, जो आपके बारे में कह सके कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ फिट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड. तो उसमें हम उनके नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनकी डेजिग्नेशन और कहाँ हैं वो उनके एड्रेस भी दे सकते हैं. तो देखिए ये एक एग्जांपल है इसका जो है जॉब एप्लीकेशन का, कि एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए, एंड उन्हीं जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वी हैव ट्राई टू राइट दिस लेटर. यू कैन गो थ्रू दिस लेटर केयरफुली, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ यू कैन से एग्जांपल ऑफ रिज्यूमे ऑल्सो, कि रिज्यूमे में हम आप कैसे जो है वो इसे फिल करेंगे. उसी लेटर के अकॉर्डिंग हमने रिज्यूमे भी बनाया है. यू कैन गो थ्रू दिस. So I hope that you understood this topic carefully. If you have found this video to be fruitful, then please like it, comment on it, give me your suggestions, and subscribe my channel English 360, and keep learning, keep growing. Thank you.